नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक टॉपिक पे चर्चा करते हैं। आज दोस्तों क्या हुआ कि आज उस टॉपिक को मुझे हंसी भी आ रही है और क्रोध तो नहीं आ रहा है। खैर, हमारे एक भाई हैं, उनका मैसेज आता है। वैसे मैसेज तो काफ़ी साथी पे आए हैं, क्योंकि जिस टॉपिक पे मैं चर्चा करी तो टॉपिक क्या है कि हमने एक नेताओं के बारे में कहा कि नेता देशभक्त हैं, और आज एक फ़ौज की बहन को हमारे को आतंकवाद से जोड़ दिया, जिसने देश की खातिर बड़ा कार्य किया। तो उस टॉपिक पे क्या होता है कि हमने एक लाइन बोली थी कि अगर नेताओं को देश से प्रेम है तो अपने बच्चों को फ़ौज में भर्ती क्यों नहीं करते, इस टॉपिक पे। तो इस टॉपिक पे भाई का मैसेज कईयों का मैसेज आता है, लेकिन एक भाई है बहुत बढ़िया हमारे, उनका मैसेज आता है और कहते हैं भाई आप शादी कर लो, फिर अपने बच्चों को फ़ौज में भेज दो। तो यही टॉपिक है उनकी, इसी लाइन के इसके पे हम कुछ बोलना चाहते हैं। क्या कि हमारे भाई से एक बार बातचीत हुई थी और उसमें हमने उनसे क्वेश्चन पूछा, भाई एक बाड़ी के कितने अर्थ। अब उनको इसका ज्ञान नहीं था और चुप रहे थे, बोले अर्थ तो एक ही होता है। तो हमने कहा नहीं भाई, एक वाणी के जो होते हैं ना, अगर आपने पढ़े हैं तो हर शब्द के पर्यायवाची आपने पढ़े होंगे। पर्यायवाची का मतलब एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि इस लाइन के भी अर्थ होते हैं। तो हमने उनको बोला था कि देखिए एक वाणी कम से कम जो होते हैं 3 अर्थ होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सोच पे डिपेंड करता है कि उसके कितने अर्थ हो सकते हैं। अब इस पे हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं बहुत अच्छे से, बढ़िया से, कि आज हम इस टॉपिक पे भाई से पूछना चाहते हैं, नाम तो हम किसी का नहीं ले रहे हैं, तो इस लाइन के कितने अर्थ हो सकते हैं। अब आप चेक कीजिएगा आपके भाई को इसका ज्ञान है या नहीं। देखिएगा, भाई की पहला हम अर्थ बताते हैं। भाई के कहने का अर्थ ये भी हो सकता है कि भाई मुझे किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं देशभक्त हूँ या नहीं। दूसरा अर्थ क्या हो सकता है, हाँ भाई मैं भेज सकता हूँ अगर मेरा बच्चा इच्छुक होगा तो। तीसरा तो अर्थ क्या हो सकता है, अगर आप शादी करके अपने बच्चों को भेजोगे तो मैं ज़रूर भेजूँगा। चौथा अर्थ क्या हो सकता है, भाई नहीं भेजूँगा, फौज में भेजकर मरवाना थोड़ी है। भाई किसी भी राजनेता ने आज तक अगर ऐसा किया है तो मैं ज़रूर करूँगा। राजनीति में ज़रूरी नहीं है कि फौजी होना ज़रूरी हो, ये कहीं संविधान में नहीं है, ये भी अर्थ हो सकता है। और भी सातवां अर्थ क्या हो सकता है कि भाई मुझे नोट ही कमाने हैं, जनता भाड़ में जाए। आठवां अर्थ क्या हो सकता है, देश की सेवा शिक्षा के स्तर बढ़ाने से भी की जा सकती है, वो मैं कर रहा हूँ। भाई कोई माँ बाप अपने बच्चों को मौत के मुंह में नहीं भेजता है, ये भी हो सकता है। भाई मेरा घर ही मेरा देश है, बस मुझे अपना घर ही बचाना है, मेरा देश के प्रति कर्तव्य यही बनता है। 10वां हो गया। 11वां अर्थ क्या हो सकता है भाई, देखिए सिर्फ मैं अपने बच्चों को फौज में भेज दूँ ये ज़रूरी नहीं है, और भेजना भी चाहता हूँ, लेकिन राजनीति के लिए लोगों को बताना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। तो भाई का ये भी अर्थ हो सकता है। भाई अब वो थोड़ा सा ये बताना है, आप थोड़ा सा मेरे को फिर से एक मैसेज कीजिएगा कि आप इस कौन से टॉपिक में आते हैं, कौन से अर्थ में आते हैं। भाई मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि एक बाड़ी के कई अर्थ हैं भैया। अब क्या कहूँ, तुम्हारा भाई के पास कोई काम तो है नहीं, यही अपना खाली काम में दिमाग लगाता रहता है, कुछ नहीं है भाई, क्या करूँ। तो अब भाई का हम अपनी तरफ से क्या जवाब देते हैं कि भाई अगर हमारे भाग में लिखा हुआ और समय अगर ऐसा होगा तो हम अपने बच्चों को फौज में जरूर भेजेंगे। अब उसके लिए शर्त किया कि मुझे अगर नेतागिरी करनी है तो कंपलसरी है भाई, है ना, ये हम अपना अर्थ बता रहे हैं। अगर हमें नेतागिरी करनी है तो कंपलसरी है, क्योंकि ये वाणी हमने बोली है। अब चूंकि हमें नेतागिरी नहीं करनी है तो फिर कोई गारंटी भी नहीं है कि हम भेजें नहीं भेजें। दूसरा अर्थ, भाई देखो
देशभक्ति के लिए तो हम बच्चों को भेज सकते हैं, चाहे उसके लिए हम नेता बने या ना बने। ये 3 अर्थ हमने आपको बता दिए, बाकी आप अपनी तरफ से सोच के बताइएगा कि और कितने कितने अर्थ हो सकते हैं। हाँ, अब हम बातें हैं चौथा अर्थ कि भाई अगर हमें बच्चों को फौज में भेजना है तो शादी तो करनी पड़ेगी, बात भी सही है आपकी। तो मैं आप सब साथियों को बोलना चाहता हूँ, हमारे एक मित्र हैं, नाम नहीं लेंगे, मुस्लिम समुदाय से ही हैं, उनका फ़ोन हमारे पास आता है और कहते हैं ऋषि भाई शादी कर लो यार अब तुम। मैंने भाई यार आप ही बता दो। बोले यार ये तो परिवार वालों का मैटर होना चाहिए, परिवार वाले देखें। मैंने यार कोई परिवार में नहीं है भैया, इस संसार में कोई अपना नहीं है। तो बोले यार किसी भी समुदाय की किसी कर लो। मैंने यार तो फिर आप मुस्लिम परिवार समुदाय के हो, करवा दो। अरे यार कोई बात नहीं, कर लो, क्या दिक्कत है, इंसान तो हो ना। मैंने हाँ यार भाई तेरी बात भी कह देखी वो समझ में आई कि हाँ इंसान तो है। तो क्या है कि आप लोगों से कहना चाहते हैं कि ऋषिम सक्सेना अपने भाई का जो मैसेज डाला है, इनके आधार पर ऋषिम सक्सेना आप सबसे विनती कर रहा है कि कृपया करके कोई लड़की हो या कोई ऐसी विडो हो जिसके साथ एक आध बच्चा हो या ना हो, ऋषियों को चलेगा और ऋषि शादी करेगा। और लेकिन शर्त यही है कि शादी करने के बाद मुझे अपने बच्चे को फौज में भेजना है, चाहे वो लड़का हो या चाहे लड़की। मैं तो भाई पक्का हूँ, मुझे देश से प्रेम है और मेरा बच्चा अगर देश की खातिर शहीद होगा तो मुझसे बड़ा धन्य व्यक्ति कोई नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता कि शायद आपको इस तरीके से कुछ होगा। हाँ, अब बात आती है जो क्वेश्चन हमने आपको लिए बताया, हम अपनी तो हमने पहले बोल दिया है, जो बच्चा हमसे पैदा होगा, हमसे मतलब हमारे बेंद्री से निकलेगा, बेंद्री का मतलब समझ गया होगा, खुला सब नहीं बोलूँगा, तो उस बच्चे को ऋषि सक्सेना फौज में जरूर भेजेगा। मार तोड़ के भेजे चाहे जैसे मर्जी भेजेगा। तो ऋषि सक्सेना फिर इसकी इच्छा नहीं चलने देगा। तो अगर कोई भी ऐसी महिला हो या लड़की हो जो हमसे शादी करके और अपने बच्चे को फौज में भेजना हो, ये हमारी शर्त है और हम फौज में भेजेंगे। और यही चाहेंगे कि ऐसा कोई युद्ध हो जिसमें हमारा बच्चा शहीद होकर आए, डंके की चोट पे कह रहे हैं। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ऋषि को तो हंसी आ रही है। हम शादी करने को तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले के ऋषि मुनि भी, महात्मा भी शादी किया करते थे। ऋषि मुनि, उनकी पत्नियां होती थी, एक नहीं दो दो पत्नियां हुआ करती थी, 3 पत्नियां भी हुआ करती थी। और ऋषियों को कोई ज़्यादा टेंशन की कोई बात नहीं है किसी भी प्रकार की। अगर एक शादी होगी तो एक से, दो होंगी 2 से, कर सकता है ऋषियों। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप सब साथी कोई हो आपके ऐसे नज़र में जिसके पास साथ एक बच्चा हो, बेटी हो तो बहुत ही बढ़िया है मेरे लिए। कहते कन्या का पालन पोषण करना बहुत अच्छी बात है। और कोई कुंवारी भी अगर करना चाहती है कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं भाई जिन्होंने मैसेज किया है ना, मैं उनके लिए जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ भाई। आपकी निगाह में कोई हो ना तो आप भी बताओ, क्योंकि हमारे वो मित्र हैं ना जिनका भी हमने बताया करे अपने परिवार के व्यक्ति से। अब हमने कहा परिवार के व्यक्ति तो है ही नहीं कोई हमारा यार, परिवार में लगता ही नहीं है कोई है। तो प्लीज़ देखें ना यार, आप जाहिर कर दो हाँ परिवार के हो, बने तो लगता नहीं कि आप कोई परिवार के हो। थैंक यू सो मच। एक बार लेके कई अर्थ भैया, बस सोच के बताना कौन से कैटेगरी में आपने कहा है, किस सोच पे आप डिपेंड करते हैं भैया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय भोलेनाथ की कमी नहीं किसी बात की।